साक्षी बहन को बहुत सुंदर प्रस्तुति अपने दिल से स्वागत किया। आप सबने किए कि नहीं स्वागत? तो अभी हम दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। हम बहनों को बोलूँगी दीप प्रज्वलन के लिए सहयोग करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच में राउरकेला बासंती कॉलोनी सेंटर से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पधारी हुई आदरणीय राजयोगिनी श्वेता दीदी जी आप मंच पर आएंगे। प्रतिभा मैडम भी आएंगी, प्रतिभा पटेल मैडम। सुप्रभा मैडम भी आएंगे, श्वेता दीदी जी आएंगे। और आप सभी
अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने मोबाइल की टॉर्च से अपने आत्म ज्योति मन की दीप जलाएंगे। सभी अपने मोबाइल निकालिए और टॉर्च जलाइए। अपने अपने स्थान पर दीप प्रज्वलन करते हैं। अपने मन की दिया जलाइए। अभी मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी ज्योत्सना दीदी जी को, जो कि इस सुंदरगढ़ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का संचालिका है। तो दीदी जी अपने मधुर मुख से हम सब अतिथियों का स्वागत करेंगे। आदरणीय ज्योत्सना दीदी जी।
ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के शुभ अवसर पर सबसे पहले विश्व कल्याणकारी परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, जो आज के विशेष कार्यक्रम के आयोजक, सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा को दिल से इस प्रभु उपहार भवन में स्वागत करते हुए आज की मंच की शोभा जो हम सबको खुशी बांटने के लिए इतना दूर से माउंट आबू परम पिता परमात्मा की दिव्य अवतरण भूमि, पावन भूमि से पधारे हुए परम पिता परमात्मा की नूरे रतन, एक चैतन्य फरिश्ता, एक खुशी की फरिश्ता, आदरणीय राजयोगी भ्राता प्रोफेसर ओंकार चांद भाई जी को तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। सभी सुंदरगढ़ निवासी भाई बहनों की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कहा जाता है खुशी जैसे खुराक नहीं, गम जैसे रोग नहीं। आज जीवन में हर एक मानव खुशी चाहती है कि नहीं? सभी, हर एक मानव मात्र सभी खुशी चाहती, और खुशी हमारा प्रत्येक मानव जीवन का प्रॉपर्टी है। खुशी हमारी संपत्ति है। लेकिन खुशी कहाँ चली जाती है? अनेक परिस्थितियों में जब आते हैं, तनाव में आते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। प्रत्येक मानव आज दुख, अशांति, चिंता, रोग, शोक में ग्रसित हो जाते हैं, विषय विकारों में ग्रसित हो जाते हैं, तो हमारे खुशी गुम हो जाती है। तो इसलिए खुशी बांटने के लिए इतना दूर से हमारे भाई जी पधारे हैं, तो जरूर हम सभी खुशियों से भरपूर होकर के हम यहाँ से जाएंगे और सबको खुशी बांटेंगे। बांटेंगे ना? खुशी बांटेंगे। खुशी बांटने में कोई पैसा नहीं लगता है, पैसा खर्चा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज है हम स्वयं खुद खुश रहेंगे और दूसरों को खुशी बांटेंगे। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। और आज की मंच के हमारे विशेष अतिथि आदरणीय हमारे डॉक्टर कल्याणी मिश्रा बहन जी, जो राहुल कला इतना दूर से पधारी है, उनको भी तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे अति आदरणीय, अति प्रिय, हमारे मातृदेव, वंदनीय, पूजनीय राजयोगिनी आदरणीय दीदी विमला दीदी जी, जो जिनकी प्रेरणा से आज के इस कार्यक्रम हो रहा है, तो दीदी जी को भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। ऐसे आप बार बार आते रहें और आपकी दुआ, आशीर्वाद हमको देते रहें, जिससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आज की मंच की शोभा हमारे दादा हेमंत कुमार चौधरी, JSS कॉलेज
प्रिंसिपल रिटायर्ड प्रिंसिपल भ्राता जी को भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत। आज हम जो इस भूमि पर बैठे हैं, प्रभु उपहार भवन के इसका जो जमीन है, हमारे आदरणीय बहन सत्यभामा अग्रवाल बहन जी और अनिल अग्रवाल भाई जी, जिनके अवदान से ये 3 पैर पृथ्वी परमात्मा की सेवा में दान के रूप में दिए हैं, उनको भी तहे दिल से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप सभी उपस्थित प्रभु रतन परमात्मा के प्यारे संतान इतने दिल से प्यार से दूर दूर से आए हैं। यहाँ से सुंदरगढ़ टाउन दूर है, फिर भी आप इतने लगन से यहाँ पधारे हैं। आप सभी को भी प्रभु उपहार भवन में तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत है, बारंबार स्वागत है, स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने सबका स्वागत किया, हम सब मिलकर के आदरणीय जसना दीदी जी का भी स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत। ओम शांति। अभी मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच में पधारे हुए हमारे अभी दीदी बोल रही थी डॉक्टर प्रोफेसर कल्याणी मिश्रा मैडम जी, जो कि राउरकेला NIT में प्रोफेसर थे। साथ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि स्मार्ट सिटी है ना राउरकेला का, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्मार्ट सिटी राउरकेला की है। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद आपको कैसे महसूस हो रहा है? आज इस बाबा के घर में आप आए हुए हैं, तो आप इस प्रोग्राम के लिए प्रेरणादायी 2 शब्द बोलेंगे। ओम शांति। आज यहाँ हम सब उपस्थित हैं प्रभु उपहार भवन में, तो ये हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम तो राउरकेला से आई हूँ, यहाँ जो पहुँच गई हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ जो कोई आता है तो वो उस परमात्मा की आशीर्वाद जिसका होता है वो यहाँ पहुँच जाता है। और आप लोग जो सामने सब बैठे हैं, आप कभी सोचा है कि आप लोगों ने यहाँ बैठे हैं तो बाकी लाखों लोग क्यों नहीं आए हैं यहाँ? तो एक ही चीज है, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, परमात्मा का हाथ ना जब किसी अच्छे काम करना होता है वो चुन चुन कर भेजते हैं। और आप सब जहाँ जो हॉल में बैठे हुए हैं, आप सब को चुने भी आत्मा यहाँ बैठे हैं। इसके लिए अपने लिए भी एक ताली जोरदार हो जाएगी, क्योंकि हम सब इतना सौभाग्यशाली है कि हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। और पिछले 20 साल से मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। 2 मिनट में बताऊंगी कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी के साथ मैं कैसे आई। वहाँ एक सेमिनार हो रहा था, तो वहाँ जो आपने सुना है कि जो चैतन्य झांकी होता है, आपने देखा होगा जो लाइव वाली देवी सरस्वती दुर्गा सबका जो 9 रूप होता है, आप सबने देखा होगा। तो वो चैतन्य झांकी में देखने आई थी। उसके बाद मुझे लगा ये तो पूरा साक्षात देवी लग रहे हैं। तो वहाँ भी जब गई थी, हम सब नर से नारायण बन सकते हैं, नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। हम सब है वहाँ, लेकिन हम सब ने भूल गए कि हमें वो शक्ति है
हम नारायण और लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लेकिन हम पिछले कुछ साल से शायद भूल गए हैं। और परमात्मा ने आकर हमको याद दिलाता है कि आप जो भूल गए थे, सो गए थे, अभी जागने का टाइम आ गया है। तो वो चैतन्य झांकी देखा, उसके दिन से मेरे मन में आ गया कि मैं इस संस्था से जुड़ जाऊं। पता नहीं अंदर से कभी कभी आवाज आता है, तो वहां मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो होने वाला है, मेरी जिंदगी में कुछ तो होने चेंजेस होने वाला है। ऐसे शुरू से बचपन से भी मेरा एक आध्यात्मिक लाइन में बचपन से मेरा मन है। मैं जब छोटी थी भी भगवान से भी बात करती थी। पूजा करने के टाइम में भगवान जी को बोलती थी 4 बजे मुझे जगा देना, अगर तुमको ज्यादा फूल चाहिए पूजा करने के लिए, ठीक 4 बजे मुझे जगा देना। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे लगा 4 बजे किसी ने मुझे उठाया, उठ जा फूल चुनने जाना है ना। तो ये सब अनुभव की बात है। तो वहां जब मैं चैतन्य झांकी में आई, उसके 2 दिन के बाद एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में मुझे बुलाए, आप आइए। पता नहीं किसी ने डायरेक्शन दिया, निर्देश किया कि आप यहाँ आओ। मैं वहां पहुंच गई और उसके बाद उस दिन से मैं जुड़ गई। फिर बोले थे कि माउंट आबू से मधुबन जाना है, सबको जाना है यहाँ आने के बाद, और वहाँ का अनुभूति अपनी जिंदगी में जरूर करना चाहिए। तो 3 दिन के बाद सदा उन्होंने मुझे बताया कि एक टीचर्स लोगों के लिए, प्रोफेसर लोगों के लिए एक सेमिनार हो रहा है, तो आप जाएंगे तो फिर जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन का डेट शायद कंप्लीट हो गया था, फिर भी मिल गया। और 7 दिन के अंदर मैं पहुंच गई अकेली मधुबन। ये कैसे पॉसिबल हुआ देखिए, इसलिए है ना, आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहोगे तो परमात्मा दे देते हैं। और पिछले बार 20 साल का अगर अनुभव में सुना दिनों का पूरा रात बीत जाएगा, अनुभव खत्म नहीं होगा। लेकिन और छोटी शब्द में बताऊंगी कि आप लोगों ने बैठकर कितने सुंदर सुंदर गाना सुन रहे थे ना, जब बज रहा था आने के बाद, उसका गाने के अंदर आपने अगर देखा इतना मीनिंग जिंदगी का, जो हमारे सब हर सच्चाई, हर वर्ड पर हमारी जिंदगी का जो सच्चाई है, वही सब सारे म्यूजिकल फॉर्म में हम सब सुन रहे थे। तो पता है आप में से सबको लग रहा होगा कि वो जैसे कि वो धुन हमारे दिल को छू रहा है। तो वैसे 20 साल से मेरा ये अनुभव रहा, आप पूरा एकदम चेंज हो जाओगे। हम देखिए, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, तो हम किस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? शरीर की शुद्धि के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं। बाहर से हम सुंदर लगे और हमने जो इनर अंतःकरण का जो संयोजन, जो हमारा रियल संयोजन है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको शुद्धि करने के लिए हमने इसे इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। यहाँ से जुड़ जाने के बाद आप लोगों को पूरा महसूस होगा कि जिंदगी में खुशी में जीने के लिए भगवान ने सब कुछ दिया। दूसरे बहन ने कहा खुशी जैसी खुराक नहीं, ये सही बात है, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन ज्यादा मांगने, ज्यादा मांगे, वी वांट मोर। इसी के चक्कर में हम जो प्रेजेंट मोमेंट का जो अनुभव है ना, जो खुशी है, उसका हम गंवा देते हैं। तो एक ही जिंदगी है। और यहाँ देखिए, जो शुद्धिकरण होता है ना, आप जब पूजा करते हो तो शुद्ध भोग और तो शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं ना, क्यों? तो शुद्ध मैंने सबसे बड़ी बात है, आपके पास कितना डिग्री है, क्या है, कुछ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन आप कैसा इंसान है, आपके अंदर वैल्यूज कैसा है, वो ज्यादा मायने रखता है। तो मन और जो बुद्धि और हमारा जो संस्कार, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। शरीर का शुद्ध, अगर मन शुद्ध होता है, मन का शुद्ध ऐसे अपने आप नहीं होता। मन को शुद्ध करने के लिए हमको कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए। जो आप आएंगे, जो राजयोग मेडिटेशन यहाँ होता है, रोज मुरली सुनाया जाता है, एक एक आकर आप अगर सुनोगे तो पता नहीं आप लोग में से कितने लोग रेगुलर आते हैं, आपका जिंदगी बदल जाएगा पूरा। आप सोच भी नहीं सकते कि आप मैं कैसा था, मैं कैसे थी और मैं कैसा बन गया है।
एक बार अनुभव करके आप, यहाँ जिन लोगों ने राजयोग का कोर्स नहीं किया, 7 दिन का कोर्स राजयोग सबसे सुप्रीम योग, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, सबको वो कोर्स आप आकर जरूर कीजिएगा। एक फैमिली में एक मेंबर अगर जुड़ जाता है ना, पूरा फैमिली में चेंजेस आ जाता है। मैंने देखा 20 साल के अंदर लाखों लोगों का जिंदगी में पूरा परिवर्तन आ गया ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ने के बाद। मैं खुद के अनुभव से बोल रही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अभी निभा रही हूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मन में अगर एक बार आप ठान लेते हो ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप देखिए वही परमात्मा आपके सामने रास्ता खुला कर देता है और उसी रास्ते पे आप ऐसे ही निकल जाओगे। तो ये जो अनुभव करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। हम सबको खुशी चाहिए जिंदगी में, लेकिन इसके लिए हम सोचते हैं कि हमारे पास जितना साधन होगा, मटेरियलिस्टिक चीज होगा, जितना कंफर्टेबल लाइफ होगा, बड़ा गाड़ी होगा, बंगला होगा, हम खुश रहेंगे। बिल्कुल नहीं है। ये तो आज है, वो कल चला जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है, जो आत्मविश्वास है, जो कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ करके दिखाना है, खुद को बदलना है, दूसरों को बदलना है, खुद हंसी खुशी जिंदगी जीना है और दूसरों को भी हंसी खुशी जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करना है, प्रेरणा देना है। यही असल में जिंदगी। हम सबने आपने कभी सोचा आज दिन है, रोज उठकर आपको खाली कहते हैं भगवान आज मैं जिंदा हूँ। पता नहीं कब कैसे कौन चले जाते हैं, कभी पता ही नहीं चलता। शुक्रिया अदा करके साथ जिंदगी को रोज सुबह को हमको स्वागत करना है। मुझे और एक दिन जीने का आपने मौका दिया, तो इसे अगर मैं आज दिन 2-3 लोगों को भी उनके चेहरे में स्माइल में ला दूं, तो खुशियां बांटना चाहिए। तो कैसे होता है, अगर पानी में आप पानी भरते जाएंगे ना ग्लास में, एक पॉइंट पर वो उछल जाएगा। और प्यार आप दूसरों को कब दे पाओगे, प्रेम कब दे सकते हो, जब आपके अंदर वो भरा हुआ होता है। जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है वो ज्यादा गुस्सा करता है। तो आप लोगों के व्यवहार से पता चला सकते हैं कि उनका अंदर खुशी का गुण है, गुस्सा करने का गुण है, जो कुछ भी है। तो वो सब, तो ऐसे मैं यही बोल रही हूँ, राज्यों का कोर्स कीजिए और मन की शुद्धिकरण वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितना आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन हम रोज लेंगे अंदर, तो हमारा मन एक शुद्ध होते जाएगा। जैसे ग्लास में होता है ना कि मिट्टी भर का पानी, मैं बोलूंगी कि आप ग्लास को पानी मत निकालिए, लेकिन बिना निकालिए आप जब मिट्टी वाला पानी को कैसे शुद्ध करेंगे। एक ही रास्ता है, उसमें पानी डालते जाओ, शुद्ध वाला पानी डालते जाओ, एक पहुंच जाएगा ग्लास में पूरा शुद्ध पानी भर जाएगा। तो हमारे अंदर जो है, जो नेगेटिविटी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब जो चीज है ना, वही हमारी जो असली डिवाइन गुण है उसको नष्ट कर देता है। इसलिए जिंदगी में हम जितना आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ पाते। तो हमारे अंदर वो 100 पावर्स है, लेकिन मन को शुद्धि करने से ना शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा और आपके अंदर से वो वाइब्रेशन निकलेगा। आपको देखो दूसरे 5 देखकर भी खुश हो जाएंगे। पता नहीं इनको देखने के बाद क्यों अच्छा लगता है और इनको देखने के बाद क्यों दिल काटने को दौड़ता है। ऐसा क्यों होता है, सबका अनुभव है। आपके अंदर जैसा गुण होगा आप उसी तरह लोगों के पास पहुंचे। ये सब अनुभव की बात है। तो सब जुड़ जाइए और जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा खुशहाल जिंदगी आ जाएगा, आप अनुमान भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सबसे परिवर्तन कहाँ से शुरू होना चाहिए, व्यक्ति से। वी कैन चेंज एवरीबॉडी। हम अगर खुद को बदलेंगे तो सब बदल जाएंगे ऑटोमेटिक। और ब्रह्मा कुमारी एक ही लाइन में विश्वास करते हैं, व्यक्ति की परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना है, आगे जाना है। तो फिर से आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ और भी
आपको फिर से याद दिला देती हूँ, आप उन चुनी हुई आत्मा से एक थे जिनके हाथ परमात्मा का कुछ करने का इरादा है। तो इस हल को मत छोड़िए, रेगुलर आते रहिए और जिंदगी का कैसा परिवर्तन होता है देखते जाइए। धन्यवाद और शांति। बहुत 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 धन्यवाद आपका। कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, और जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो आज हमारा इतना अनुभव किए जो कि और भी बोलने का था, लेकिन समय को देखते हुए है ना हमने आपको कम बोलने के लिए दिए। फिर कभी सुनेंगे आपसे। तभी हमारे बीच में एक कन्या है आदर्शा समल, जो कि अपने नृत्य से स्वागत करने के लिए आप सबका, क्योंकि वाणी से स्वागत हुआ, फूल से स्वागत हुआ, अभी नृत्य से स्वागत करने के लिए आई है आदर्शा समल। हम सब तालियों के द्वारा स्वागत करें, उसका उमंग उत्साह बढ़ाए। छोटी बेटी है।
बहुत सुंदर और तुम्हें बड़ी अभ्यास तो जोरदार ताली द्वारा हमें हमको उमंग उत्साह बढ़ेगा उत्साह करवा बहुत जोर एक रकम बड़े ताली देते क्या नाम है आपका? अच्छा, बहुत अच्छा नाम। तो अभी हम अनुरोध करेंगे, आज पहली बार भगवान के घर में आए और भगवान ने लाकर मंच पर बिठा दिया हेमंत कुमार चौधरी भाई, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर है और आज का इस मतलब सेंटर पर आए हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे। आपको क्या लगा? आप 2 शब्द में, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है तो कम शब्द में सुनेंगे, आगे आपसे सुनेंगे लेकिन आज कम शब्द में। हरिओम। बहुत खुशी कथा जे आज एक मनोज्ञ परिवेश भितर ओम शांति तरफ एक शिखर कार्यक्रम अनुष्ठित होती सत कहवाक गले दर्शक मंडल भितर बसिक शुणा आसी आमंत्रित होती हे तो प्रभुंर इच्छा थी कहीं आम जो अंतरात्मा भितर निजक पचार जहाँ कि आम भितर बाहर जहाँ कि संघटित हो सब पूर्व निर्धारित गोटे कथा खाली मुझे निज पासे जाए निजे पहुँचा सबुठ बेसी दूर निज पासे जाए निजे पहुँचा सबुठ बेसी दूर बड़ कठिन से गीतर साधना सहज जहाज शांति जो आम सुखर कथा कहूँ जे सुख एमती एक वस्तु एमती एक जिनिस जोटा अनुभव एवं अनुभूति भितर बेसी अच्छी दृश्यमान कम एवं जो कुनी झील नृत्य कुनी झील जो आम डांस नृत्य देखू संगीत ताले ताले से जो नृत्य करूला आम समस्त हृदय भितर गोटे कंपन सृष्टि होता आम से सुखी हो पार जो आम शिखा छोट छोट जो घटना भी आमको नहीं संगठित होती भर जब आम सुख उपलब्धि करने चेष्टा करता ही बड़ कथा हम कारण लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक ए माइटी ओशन एंड ए प्रेजेंट लैंड। प्रथम थर मुझे आसी बहुत खुशी लगे मंचासीन समस्त कल्याणी बाटे को आगे देखा इस्पात कॉलेज बेले से आमंत्रित होकर आसी सेमिनार को बहुत खुशी लगे द्वितीय थर ये मंच पर साक्षात हो पार आगे आसुदूर शुणा निश्चित भाव में वक्ता कम श्रोता बेसी आज ये उद्देश्य लेकिन आसी देखा जाऊ आगे कौन होती कार्यक्रम ये करिबारे संचालन करिबारे जो माने सहयोग कर समस्त कृतज्ञता ज्ञापन होछि समस्त धन्यवाद ओम शांति बहुत धन्यवाद। तो अभी हम सुनेंगे हमारी अति प्यारी अति मीठी आदरणीय राजा जगह की विमला दीदी जी, बड़ी दीदी जी, जो आज के हमारा विषय है खुशी आपके द्वारा। तो इस प्रोग्राम के लिए दीदी का आशीर्वचन लेंगे। कौन कौन दीदी जी को जानते हैं हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, जो आज पहली बार आए हुए हैं तो दीदी का परिचय, दीदी हमारी राउरकेला सुंदरगढ़ ब्रह्मा कुमारी का सबजोन का इंचार्ज है। तो ये सुंदरगढ़ में रहती थी। सुंदरगढ़ सेंटर को दीदी ने शुरू किया और 2008 में दीदी राउरकेला वासंती कॉलोनी जो हमारा मेन सेंटर है सबजोन का, तो वहाँ पर दीदी रहती हैं।
और हम सभी बहनें जितने भी हम देखते हो, हम सबको दीदी की पालना से पल रही हैं, दीदी की प्रेरणा से आज यहाँ तक आए हुए हैं। तो ऐसे दीदी को हमारे बीच में पाके हम बहुत खुश हैं और बहुत गर्वित अनुभव करते हैं, गर्व है आप दीदी पर। तो आज हम सुनेंगे दीदी से कि आज से हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और भाई जी जो आए हैं प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम को आशीर्वाद देंगे आदरणीय राजजोगिनी विमला दीदी जी। ओम शांति। फिर से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस संध्या काल में पवित्र वातावरण में स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरा सृष्टि पर हम सबको बुलाने के निमित्त बनाया। शुक्रिया तो सबसे पहले उनका करती हूँ जो खेल रचाकर खुद पीछे से छूट जाते हैं और हम बच्चों को आगे कर देते हैं। और साथ साथ उनका भाई जी, कल्याणी मैडम, भाई जी तथा सत्यभामा बहन, सभी बहनों और साथ में हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहनें। आज मुझे बहुत खुशी है। बोलते हैं खुशी मांगने से नहीं मिलती, खुशी बांटने से मिलती है। सच बात है, जितना बांटोगे उतना आपके द्वार पर खुशी ऑटोमेटिक आएगी। इसीलिए मांगना किसी से भी नहीं है, किसी ने ठीक ही कहा है, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, खुशी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये जो प्रोग्राम 5 दिन का दिवसीय प्रोग्राम रखा गया है शिविर का, आप सब इसे आकर के लाभ लेंगे। कहने का मतलब है अब नहीं तो कभी नहीं। इस जीवन में ये अमूल्य समय जो मिलता है हमें, उसे हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। इसका पूरा लाभ लेंगे तो खुशियाँ हमारे जीवन में पहले खुद को चाहिए। खुद को चाहिए माना जो हमने देखा डांस, स्वागत, भाषण, इससे हमें खुशी नहीं मिलेगी। इससे तो केवल हम इंद्रियों का रस दिए, कल रस, आंख रस, अनेक प्रकार का रस का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है, संस्कार है कि सदा खुश रहना और खुशियाँ बांटना। तो इस 5 दिवसीय प्रोग्राम में आप सबको एक एक टॉपिक के ऊपर क्लास कराएंगे हमारे भाई जी, जो कि आपको खोया हुआ राज्य और खोया हुआ भाग्य फिर से प्राप्त करने का समय मिला आपको। आप यहाँ पर आइए और मैं यही दुआ देती हूँ, यही शुभ संकल्प करती हूँ। ये सुंदर गढ़ माना राजाओं का गढ़, अभी तो कोई राजा नहीं है, लेकिन आप सब एक एक राजा बैठे हैं। किसका राजा बोलिए? स्वयं का राजा, इंद्रियों का राजा। आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और आपकी इंद्रियां अगर आपको इंद्रियां आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो सबसे ज्यादा दुखी तो हम हैं। आंखें न चाहते हुए बुरा देखती है, कान न चाहते हुए बुरा सुनती है, अलग रास्ते पर चले जाते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आज जीवन में सुख, दुख और अशांति का अनुभव करते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, लेकिन आइए और सच्ची मन की सुख शांति का अनुभव करिए। और सबसे ज़्यादा है हमें सदा खुश रहना, कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, कैसा भी वातावरण क्यों न हो, कैसा भी विघटन क्यों न हो, लेकिन हमारे जीवन से खुशियाँ नहीं जानी चाहिए। कहते मरो कभी खुशी खुशी जाओ इस दुनिया से। तो क्या लाए तो क्या लेकर के जाएंगे? हम खुशी जीवन में आए थे लेकर, और खुशियाँ ही लेकर के जाएं, तब हम इस दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य बंद करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।